स्केच कंप्लीट से स्टार्ट करा देते हैं। लाइन क्लियर था, रेक्टेंगल क्लियर है, हाँ, लाइन, यस सर, आर्क, यस सर, सर्कल, यस सर, पॉइंट, नहीं सर, पॉइंट कमांड नहीं है क्लियर। तो यहाँ से पॉइंट में गए, यहाँ से पॉइंट टैग लग जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको डिसाइड करनी है एक्स में कितना, वाई में कितना चलनी है, तो उनके जगह पे पॉइंट आएंगे। जैसे अगर एक्स में हमने यहाँ से दे दिए 50 mm, ठीक है, एंटर, तो उस पॉइंट पे जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। क्लियर है। मार्किंग के लिए काम करते हैं इनको। अब जैसे हमें एक्स में 50 और वाई में हमने दे दिए 30, उतनी डिस्टेंस पे एक और पॉइंट आएंगे। ओके, ये आ गए। ठीक है, अब बाद में यहाँ से लाइन वाइन यूज करना चाहते हैं या कोई भी कमांड जो कि आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, इनके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके चले जाएंगे। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा पॉइंट का यूज। कोई दिक्कत? नहीं सर, ठीक है, अब उसके बाद बताइए, चैम्पर कमांड क्लियर है? यस सर, चैम्पर में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, ठीक है, दिक्कत होगा इसमें ना नहीं। प्लेट में? नहीं, ओके, ट्रिम में? नहीं, एक्सटेंड एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए काम करते हैं। जैसे ये लाइन यहीं पे है, ठीक है, मुझे यहाँ टच करवाने थे, एक्सटेंड का यूज करेंगे। एक्सटेंड में जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, यहाँ तक बढ़ जाएगा। और बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा। अब क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि इधर आगे रोकने के लिए कोई नहीं है। क्लियर है? यस सर, ओके, बैक कॉर्नर। कॉर्नर एक और ओके, कॉर्नर का काम होता है कि जैसे ये है, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लाइन की जो एक्स्ट्रा लाइन ये जो निकल रहे हैं वो हट जाए। तो यहाँ से कॉर्नर में जाएंगे, इनको सिलेक्शन देंगे, इनको सिलेक्शन देंगे, तो जो भी बाहर है वो खत्म हो जाएंगे। यस क्लियर है? ओके, तो ये वाला तो यहाँ यूज नहीं है डिलीवरी साइड का। मूव कर क्लियर है? देखो, मूव का काम होता है, मूव में जो बेसिकली यूज है, इसमें मूव में दो ऑप्शंस यूज है। एक है आपका डिस्टेंस, एक है एंगल। ठीक है, और बाकी इनका कोई रोल नहीं है। डिस्टेंस एंगल में पहले वाले में क्या होता है, डिस्टेंस और एंगल दोनों डाल सकते हैं। जैसे मुझे अगर इसको भगाना होगा, कहीं और शिफ्ट करना होगा, तो यहाँ से सेलेक्ट कर दिए, स्पेसिफाइड डिस्टेंस वेक्टर है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, इधर चलना है या ऊपर चलना है, वो डिसाइड कीजिए यहाँ से। ठीक है, पॉइंट यानी कहाँ से आपको वैल्यू शिफ्ट करनी है। जैसे मुझे यहाँ से शिफ्ट करनी है पॉइंट, कितना mm शिफ्ट करना चाहते हो, तो हमने दे दिया 100 mm शिफ्ट करना चाहते हैं, एंटर, तो ये 100 mm ऊपर चले जाएंगे। क्लियर है? अगर एंगल दे देंगे तो एंगल भी साथ ही हो जाएगा। जैसे एंगल में जैसे वो डाल दिए या 20 डाल दिए, एंटर, ऐसे रोटेट हो जाएगा। क्लियर है? ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएंगे। तो यही है मूव। अगर इसमें डिस्टेंस सिर्फ करते हैं तो डिस्टेंस में क्या होता है, सिर्फ वेक्टर डालो किधर चलनी है और वैल्यू डाल दो कितना चलनी है। ओके, वहाँ भाग जाएंगे। और एंगल करोगे तो रोटेट कमांड इसमें नहीं है, तो इसी से रोटेट करते हैं एंगल में जाके। हाँ, सेलेक्ट करो, स्पेसिफाई पॉइंट, देन एंगल वैल्यू। जैसे हमने 30 डिग्री दे दी है या 50 डिग्री दे दी है, 45 डिग्री दे दी है, ठीक है, एंटर, तो ये 45 डिग्री में रोटेट हो गया रेक्टेंगल, देखिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। कंट्रोल Z मूव में ही है। जैसे एक और भी है, जैसे यहाँ से एक यूज हो जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्ट उठा के कहीं और शिफ्ट कर देना। सेलेक्ट कर दिए, ठीक है, स्पेसिफाई फ्रॉम पॉइंट, कहाँ से उठाना चाहते हो, यहाँ से। 2 पॉइंट कहाँ रखना चाहते हो, मैं चाहता हूँ इस पॉइंट पे रख दूँ, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाए, इधर रेक्टेंगल रहे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से उठ के वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो बस यही चीज़ें हैं। क्लियर है मूव? ओके, ऑफसेट मूव कर का उतना कोई खास यूज नहीं है। यहाँ से इसको होता है कि स्ट्रेच जैसे कमांड होता है ना, स्ट्रेच कमांड की तरह। जैसे ये 50 mm है टोटल, ठीक है, आप 60 mm करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए 10 mm, एंटर, 10 mm आगे तक चले जाएंगे। ये 60 mm हो गया। ओके, अगर आप जिसको बनाना चाहेंगे उस हाँ, पे क्लिक उसी को, करेंगे हाँ, तो वो बढ़ जाएंगे 10 mm। दोनों लेके चलेंगे ना। बिल्कुल,
अगर आप इधर करना चाहते हैं, इधर अंदर की तरफ करना डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, छोटा हो जाएंगे। ऊपर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, नीचे की तरफ करेंगे नीचे भी आएगा। ठीक है, हर जगह से 10-10 mm शिफ्ट हो रहा है, जिसको जिसको सिलेक्शन दिए हो जाएंगे। ऑफसेट मूव कर, ऑफसेट मूव करने के बाद है यहाँ से NX 12 रहेगा तो स्केल कर भी होगा। ठीक है, NX 10 में ये कमांड नहीं है। स्केल का काम होता है कि 2 गुना 3 गुना छोटा बड़ा करना। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर्व में दे दिया, ये पढ़ के कीजिए। सेलेक्ट कर्व पहले ऑप्शन में क्या है, सेलेक्ट कर मतलब ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन। फिर यहाँ से इसके बारे में हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, सीधा यहाँ लग रहा है कि स्केल पॉइंट मांग रहा है, कहाँ से स्केलिंग करना चाहते हो, जैसे मुझे इस पॉइंट से करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ से स्केल फैक्टर वैल्यू डालो, कितना स्केलिंग करना चाहते हो, जैसे 3 गुना करना चाहता हूँ, 3 डाल के एंटर। ये 3 गुना बढ़ रहे हैं, जो अगर 50 का है तो सीधा 150 का आएगा। ओके, ये देखिए हो गया 150 का। ठीक है, ओके। मुजबानी करेंगे तो नहीं होगा, ये पढ़ के करते हैं तो ईजी लगता है। रिसाइज कर्व में जाएंगे तो रिसाइज कर्व का काम होता है फ्लिट का चेंज करना। जैसे ये फ्लिट लगा दिए हैं, अब मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, मैंने अभी इसका वैल्यू नहीं दिया है। ठीक है, ओके। यहाँ से क्या कर देना, रिसाइज कर्व चले जाना, रिसाइज कर्व में सेलेक्ट कर्व करेंगे। उसके बाद यहाँ से सेंटर से अगर फ्लिट की तरह, फ्रॉम सेंटर से, हाँ फ्रॉम सेंटर, यानी डायामीटर चेंज होगा। ये हमारा 72 का डायामीटर है, अगर 50 का कर देंगे तो पूरा लाइन वाइन के साथ ही हमारा चेंज होके नीचे आ जाएगा, देखिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ हाँ एज फ्लिट करेंगे तो सिर्फ रेडियस ही चेंज होंगे, जो कि हमारा फ्लिट का काम करता है। 25 का फ्लिट हो गया रेडियस, 20 का करेंगे तो 20 का भी हो जाएगा, कोई लाइन वाइन चेंज नहीं होगा, सिर्फ ये रेडियस ही कम ज़्यादा होंगे। तो यही ज़्यादातर यूज भी करते हैं फ्लिट वाली। वैसे ही रिसाइज चैम्पर हो गया, चैम्पर कमांड अगर लगा देते हैं कहीं पे भी, ये लगा दिए। ठीक है, मुझे चेंज करनी है तो यहीं से रिसाइज चैम्पर चले जाएंगे। ठीक है, रिसाइज चैम्पर में जाने के बाद एक ही वैल्यू डाल सकते हैं कि कितने का रखना चाहते हो। जैसे 20 का चैम्पर मानना चाहते हैं, 20 इधर कट जाए 20 उधर कट जाए, ओके सिलेक्शन दे दीजिए। ये 20 में 20 का कट लग जाएंगे यहाँ पे। और जैसे हम एक साइड 20 करना चाहते हैं, एक साइड 5, मतलब तो फिर तो इसको चैम्पर कमांड में ही कीजिए। ये तो इसमें ही है, सिमेट्रिक ऑप्शन है ना, एक तरफ 20 एक तरफ 5 है, जो भी डालना है यहाँ डाल दीजिए। 20 डाल दिए, एक तरफ 15 रखना चाहते हैं, एंटर। ओके, अब सिलेक्शन दे दीजिए। जैसे मुझे इसका 20 काटना है, इधर की तरफ 15 काटना है, ये लग गया। ये चैम्पर कमांड के अंदर होगा, वहाँ एडिट सिर्फ होगा एक ही डायरेक्शन का। और जैसे सर वो पैटर्न कर्व ये सब हो गया ना। हाँ, ये तो अभी बहुत दूर है ना, अभी तो मैं यहीं पे हूँ, यहाँ हूँ तब। ठीक है, ये हो जाएगा। डिलीट कर्व होता है, जैसे ये नॉर्मल तरीके से अगर डिलीट करते हैं ये लाइन को, इसको सेलेक्ट करके यहाँ डिलीट कर दिए। ठीक है, ये डिलीट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, अगर इसे डिलीट करूँ तो यहाँ लाइन कॉर्नर क्रिएट हो जाए, तो इसके लिए आपको डिलीट इससे करने होंगे। डिलीट कर्व से करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये आपका चैम्पर चला जाएगा, वो लाइन आ जाएगा, लाइन आ जाएंगे। क्लियर है? ओके। सप्लाइन स्टूडियो सिर्फ शॉर्ट की एस है। ठीक है, यहाँ से टाइप होंगे 2 टाइप के, एक थ्रू पॉइंट एक बाय पॉइंट। थ्रू पॉइंट में होता है जहाँ हम क्लिक करेंगे वहीं से आपका ये क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, ओके। इसी में सप्लाइन में ही एक है बायपोल्स। बायपोल्स में होगा कि ये पॉइंट के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये अपने डिग्री के अकॉर्डिंग चलता है। डिग्री यहाँ से मेंटेन करते हैं, ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा कर्व कम होता जाएगा, जितना कम करते जाएंगे उतना ही हमारा कर्व ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इनका यूज नहीं है, ऊपर वाले का ही यूज है थ्रू पॉइंट का। ये पता है। ओके, एलिप्स। नहीं, एलिप्स में गए, एलिप्स में जाने के बाद यहाँ से मेजर रेडियस कितना रखना है। ठीक है, जैसे हमने 50 डाल दिए। ओके, माइनर रेडियस कितना रखना चाहते हैं वो डाल दीजिए। ठीक है, जैसे 30 कर दिए। ठीक है,
स्पेसिफाई पॉइंट, जैसे जहाँ क्लिक करेंगे तो ये है, इधर 30 है, इधर 50 है, अंडाकार शेप में आएंगे अपना। क्लियर है? लेकिन आप चाहते हैं नहीं, अगर ये पूरा क्लोज है, ओपन रखना चाहते हैं, ओपन रखने के लिए यहाँ क्लोज क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट एंगल वैल्यू मैं चाहता हूँ यहाँ 45 से स्टार्ट हो, ऐसे बनता हुआ 270 पे हो जाए। यहाँ 45 डाल देंगे और यहाँ से 270 डाल देंगे। अब जहाँ क्लिक करेंगे ये आ जाएंगे ओके। जैसे ही ओके करेंगे ये देखिए, क्लियर है? नेक्स्ट है एलिप्स के बाद कॉनिक का यूज नहीं है, इनको करो ना करो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ऑफसेट कर ये पता है सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, ये है पैटर्न। रिकॉर्डिंग तो रहेगा। ठीक है, ऑफसेट कर्व में सेलेक्ट कर्व, जैसे मुझे इस लाइन को इधर शिफ्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर कीजिए, कितना एम शिफ्ट करना चाहते हो 10 एम, एक और चाहते हैं आ जाए। ठीक है, ओके। ये सिमेट्रिक है तो दोनों तरफ हो रहा है, ये सिमेट्रिक करेंगे मतलब उसको बंद कर देंगे तो एक ही तरह इधर करना है तो रिवर्स कर दो, सिमेट्रिक करना है सिमेट्रिक कर दो। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए यहाँ से डाल सकते हैं, जितना डालेंगे उतना आते जाएगा। ओके करेंगे ओके कर, लेकिन जब एक मेन को डिलीट करोगे सब डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें रिलेशन लगा हुआ है ऑफसेट का। ठीक है, जब ये डिलीट कर दोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब डिलीट करेंगे तो जिसमें है कंस्टेंट वही डिलीट होगा, नहीं डिलीट होगा। क्लियर? ये था ऑफसेट का। नेक्स्ट है पैटर्न। पैटर्न यहाँ से कैसे यूज होंगे तो यहाँ से जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, इसकी डायमीटर 10 दे दी, मुझे रेक्टेंगुलर करनी है। रेक्टेंगुलर ये होता है कि कई सारे रो कॉलम में आता है, जैसे ये बटन वगैरह सब होते हैं। यहाँ से पहला है लीनियर। लीनियर में यहाँ से सेलेक्ट कर में ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन दे देंगे और यहाँ से लीनियर ऑब्जेक्ट यानी डायरेक्शन 1 है। ठीक है, डायरेक्शन 1 हो गया कि डायरेक्शन किधर, इधर चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है, किधर चलना है, तो उनके अनुसार से लाइन बना के रखिएगा। अगर एक्स में चलनी है तो सिर्फ एक्स को यहीं से सिलेक्शन दे सकते हैं, वाई को चलनी है तो वाई पे क्लिक कर देंगे तो वाई में चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर टेपर में चाहिए तो टेपर में लाइन बना के रखने होंगे, तो लाइन को सिलेक्शन देंगे आ जाएगा, टेपर में भी जाएगा, है ना? ओके, तो ये डायरेक्शन सिलेक्शन देने के बाद कितने हो, यहाँ से स्पेसिंग है, यहाँ 3 टाइप के होंगे, काउंट एंड पिच। काउंट का मतलब हुई कितने ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हमने दे दिया कि भाई हाँ 5 ऑब्जेक्ट ले लिए, एंटर। और ये पिच होता है, पिच हो गया कितने, मतलब ये इनके बीच का डिस्टेंस वो पिच कहते हैं। ठीक है, तो हमने दे दिया जैसे हमने 20 एम रखना चाहते हैं, एंटर। क्लियर है? अगर यही काउंट एंड स्पेन कहते हैं तो ये हो गया कि काउंट कितने ऑब्जेक्ट चाहिए वो डिसाइड हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना चाहिए यहाँ से बात है। जैसे मुझे 100 तक में चाहिए, ये आ गया 100 तक में टोटल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भूल जाते हैं लोग, स्पेन किसको कहते हैं और पिच किसको। पिच डिस्टेंस कितना लेना है वो? पिच का, हाँ, पिच हो गया एक दूसरे के बीच, डिस्टेंस बीच का, और स्पेन हो गया टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये याद रखिएगा, बस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पिच एंड स्पेन तो बताइए एक दूसरे का डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस। स्पेन टोटल डिस्टेंस और बीच में एक काउंट इसमें नहीं है, जब इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्जेक्ट अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, ओके। यूज डायरेक्शन 2 करेंगे तो दूसरी डायरेक्शन में जाने के लिए, एक तो इधर की तरफ या ऊपर की तरफ, हम चाहते हैं इधर भी चले, इधर की तरफ ये लाइन को डायरेक्शन देती है। कितने ऑब्जेक्ट चाहिए, हमें 5 ऑब्जेक्ट चाहिए, और कितनी डिस्टेंस पे, 15 के डिस्टेंस पे। ओके करना, ओके कर दीजिए। ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर एरे। ठीक है, ओके। अगर सर्कुलर करनी है, जैसे मुझे इसी सर्कल को एक यहाँ से सर्कल क्रिएट कर दिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये इसके ऊपर फॉलो हो जाए, तो इसके लिए पैटर्न में जाएंगे। पैटर्न में जाने के बाद यहाँ से दूसरा होगा सर्कुलर, लेने के बाद सर्कुलर। सर्कुलर में सेलेक्ट कर्व लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन छोटे वाले को देंगे। कर्व में जिसको हमको सेलेक्ट करना है उसको करना है, जिसको पैटर्न करनी है उसको सिलेक्ट करना है। स्पेसिफाई पॉइंट में
पॉइंट सिलेक्शन देंगे, यहाँ से दे देंगे ओके ओके। यहाँ से काउंट 10, इसमें हमेशा स्पेन रखिए। टोटल डिस्टेंस सॉरी टोटल ऑब्जेक्ट कितने चाहिए, जो हमने जैसे 10 चाहिए तो 10 डाल देंगे, ठीक है। और एंगल कितना टोटल रखना है तो कर दीजिए, उतने सारे आ जाएंगे। एक और होता है जनरल, पैटर्न में ही है जनरल, एक तरह से कॉपी की तरह काम करता है ये जनरल। जहाँ हम उसे क्लिक करेंगे वहीं आएगा। सेलेक्ट कर दिए भाई मुझे ये करनी है फ्रॉम पॉइंट है ना, मतलब कहाँ से उठाना है। उठाने के लिए हमने यहाँ से सेंटर से दे दिया कि भाई मुझे इनके सेंटर से उठाना है। 2 पॉइंट कहाँ रखनी है, जैसे मुझे इसके चारों पॉइंट पे रखना है। यहाँ से ऑन कर दिए कोऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट ये पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, तो ये पॉइंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट को ऑन करेंगे। अब मिल रहा है हमें, यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ रखना चाहते हैं, एक सेंटर में रखना चाहते हैं, ओके करना चाहते हैं। ये देखिए वहाँ आ जाएंगे, कॉपी की तरह काम हो गया। क्लियर है? ये था पैटर्न। पैटर्न के बाद है एक मिरर यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। मिरर का यूज कहाँ होगा, तो भाई मुझे इस ऑब्जेक्ट को इनको ठीक है, और इनको मुझे सेंटर लाइन, इस लाइन से इधर की तरफ उल्टा चाहिए। अभी ये ऐसे करके है, मैं चाहता हूँ ऐसे आ जाए, तो सेलेक्ट सेंटर लाइन, इस लाइन से जितनी डिस्टेंस यहाँ है उतनी डिस्टेंस भी इधर आएगा, है ना। सेंटर लाइन जैसे ही सिलेक्शन दी है, देखिए इतना ये गैप है उतना इधर भी गैप आ रहा है, ओके। ये है मिरर, उल्टा कर देगा, मतलब जो को चाहिए वो सब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके फिर इधर डायरेक्शन अपना चेक करके डालना। क्लियर है? ठीक है, इतना ही काफ़ी है। स्केच का कंप्लीट हो जाता है ये वीडियो, ठीक है। यहाँ तक का, इधर इतना ये यूज नहीं है, ये 3D में यूज है, इनका एक यूज है। राइट लाइन में क्या होता है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, जैसे ही आप डिसाइड कीजिए कि ऊपर चलना है नीचे चलना है। अगर नीचे चलते हैं तो यहाँ प्लस में वैल्यू डालने होंगे, कितना एम चलना चाहते हैं, जैसे 10 एम चलना चाहते हैं, 10 फिर 20 10 डालते जाइए, उतनी डिस्टेंस का लाइन आते जाएंगे। जब इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस में वैल्यू डालने होंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन जब 2 लाइन को सिलेक्शन देंगे, जैसे एक लाइन ये है, ये लाइन है, इन दोनों के बीच से एक एंगल लाइन में चलेगा, देखिए बीच से चल रहा है। कितनी एमएम की लंबाई लेके चलना चाहते हैं, 50 एमएम की, यहाँ से डाल दिए, ये 50 की एमएम की लाइन कितनी की एंगल जा रही है, ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो ये 45 से जाएगा, बीच से ही जाएगा बिल्कुल। जैसे अगर हमने इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्शन दे दिए, तो इन दोनों 45 है ना, तो 45 का आधा क्या होता है, उससे चलेगा। क्लियर है? तो ये चीज़ है, देखिए 22.5 आ गया, 45 का आधा। क्लियर है? तो ये आपका क्लियर। अब अगले में ये सारे बता देंगे वीडियो में, ठीक है।